बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर डी सब्सक्राइबर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल अज़ीम है कि जिसने कुछ वक्त पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, समझने और समझाने के लिए दिया, और करोड़ा मरतबा दुरूद पाक साथ बाबरकात पर, जिसकी वजह से हम इंसानों में भी अशरफ और मुमताज़ ठहरे। मैं आज इस वक्त जो है वो बज़मी इंस्टीट्यूट मियांवाल रंजा में मौजूद हूँ, और यहाँ से आप जो है वो मुझे चैनल पर देख रहे हैं सब लोग। मैं आज यहाँ पर जो है ना वो बच्चों से मेरा तारुफ जो है वो तफसीली हो चुका है, और मोहतरम फलक शेर बज़मी साहब जो है वो उनकी तरफ से खुसूसी जो है ना इन्विटेशन पर पहले भी कई दफ़ा जो है ना हाज़िरी हुई, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैं जो है ना एक मखसूस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो इन बच्चों से जो है ना वो कुछ गुफ्तगू करने जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी वो हो जाए। अजीज़ तलबा, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम में से हर बच्चे का ये ख्वाब है, ये ख्वाहिश है, थोड़ा पढ़ूं और नंबर ज़्यादा है। ऐसा है, मतलब आप में से हर एक बच्चे के ज़हन में ये है कि थोड़ा पढ़ूं पर नंबर ज़्यादा है। कि आप ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ूं और ज़्यादा नंबर है। आप में से हर बच्चा ये चाहता है कि आसान सबक मिले और उसमें से नंबर ज़्यादा मिले, यही चाहता है। आप समझ आ गई? पॉइंट क्लियर है? आज हम उसको जो है ना वो करने जा रहे हैं। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है स्कीम ऑफ स्टडी। मेरा आज का टॉपिक क्या है, आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि मैं बेसिकली अपने CSS स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ, जो मेरे इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो 6 बच्चे तैयारी करके अब बैठ चुके हैं। आज 19 है ना, कल उनका एक पेपर हो चुका है, ठीक है। जो बच्चे CSS की तैयारी करते हैं मैं उनकी जो है ना वो तो अल्लाह के फज़ल करम से इस वक्त तक मेरे 14 स्टूडेंट्स जो है वो CSS में इन हुए हैं, जिनमें से 8 जो है वो ऑन जॉब है। 8 में विन करके तो ऑन जॉब है, ठीक है। जिसमें से जो है ना वो 4 फीमेल है और 4 मेल है, इक्वल जो है ना वो तनासुब है। ये मैं उनके लिए करता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत ये पड़ी, मैंने जो देखा कि हमारे यहाँ अगर इस लेक्चर को या इस टॉपिक को अगर हर टीचर जो है वो जूनियर लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दे, O लेवल पे, कैम्ब्रिज लेवल पे, मैट्रिक लेवल पे, अगर इसको जो है ना वो फोकस किया जाए, तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर लाइन ऑफ स्टडी मिल जाती है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक में हमारे यहाँ इंग्लिश एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, ऐसे ही है, मतलब इंग्लिश एक बहुत टफ जो है ना। अब मैं ये आपकी इंग्लिश की बुक के टोटल पेजेस जो है ना मैं देखने लगा हूँ जी। आपकी इंग्लिश की बुक के टोटल पेजेस हैं, इंक्लूडिंग ग्लॉसरी, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ गैजेट्स जो है ना, इसके टोटल पेजेस जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है 164 है, ऐसे ही 164 पेजेस हैं। अभी मैं स्मार्ट सिलेबस को ले ही नहीं रहा। जब आप इसको करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली, हाँ, लेकिन उनकी बात दुरुस्त है कि स्मार्ट सिलेबस को करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। मैं फुल सिलेबस को ले रहा हूँ, लेकिन जब एंड तक पहुँचूंगा तो आपके इंशाल्लाह जो है ना दिमागों के अंदर वो रोशनी हो चुकी होगी जो मैं आप लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अब 164 पेजेस हैं। इंग्लिश में आपका यहाँ पे टॉपर कौन है, जो आप समझते हैं बड़ी अच्छी और जल्दी तैयारी कर लेता है आप में से? अच्छा, आपको इंग्लिश का ये एक पेज अगर पढ़ना पड़े, सिर्फ पढ़ना पड़े, रीड करना पड़े, 2 मिनट में कर लेते हैं, 3 मिनट में कर लेते हैं, 5 मिनट में कर लेते हैं, 3-4 मिनट में आप उसको रीड कर लेते हैं। और यही पेज अगर याद करना पड़ जाए तो 7 मिनट में हो जाएगा, 8 मिनट में, 10 मिनट में, या 12 मिनट में, 8-9 मिनट में हो जाएगा। ये हमारा बच्चा टॉपर, ये हमारा बच्चा क्या है? टॉपर है। इसने कहा जी मुझे एक पेज को जो है वो याद करने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए मुझे लग जाते हैं 4 से 5 मिनट, ठीक है जी। और अगर उसी एक पेज को रिमेंबर करना पड़े, याद करना पड़े, तो मुझे लग जाते हैं 8 से 9 मिनट, ठीक है। ये क्लास का टॉपर हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब जो इससे लो होगा, जो बच्चा लो होगा या जो 50% मेहनत करने वाला होगा, उसके लिए ये टाइम हम कर देते हैं 10 मिनट,
और ये टाइम हम कर देते हैं 15 या 18 मिनट। यहां तक समझ आ रही कि इस बच्चे ने आपके सामने दावा किया कि मैं 4 से 5 मिनट में इसको कर लेता हूं, और हमने इससे लो बच्चे का जो है वो एवरेज रखी, तो वो हमने निकाला 8 से 9 मिनट, और रिमेम्बरिंग टाइम हमने निकाली 15 से 18 मिनट। अब इससे लो आ जाते हैं, एक बच्चा बिल्कुल नील है। अब आपने कहा कि जो टॉपर है वो 4 मिनट में कर लेता है, जो उससे लो है वो 8 से 9 मिनट में कर लेता है। जो बिल्कुल नील है, जो बिल्कुल नील है, अगर उसे हम 15 मिनट दें, 15 से 18 मिनट दें, वो एक पेज रीड कर लेगा भाई। एक काम टॉपर 4 मिनट में करता है, मीडियोकर जो है जो 50% पे जो मार्क्स लेता है वो करता है 8 से 9 मिनट में। तो जो बिल्कुल नील है वो उस पेज को पढ़ लेगा 15 से 18 मिनट में, और याद कर लेगा तकरीबन 30 मिनट। इतना कम हम सपोजिशन कर रहे हैं ना अभी, मतलब एक टॉपर है वो कर लेता है 4 मिनट में, एक मीडियोकर है वो कर लेता है 15 से, तो इट मीन जो नील है वो 30 मिनट में कर लेगा। यहां तक किसी को कोई इतराज? मतलब 30 मिनट एक एवरेज हम रख लें। अब इस 30 मिनट का कमाल देखिएगा। आई नीड अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इंग्लिश का एक पेज या जो भी मुश्किल बुक है उसका एक पेज तैयार हो जाता है, याद हो जाता है 30 मिनट में। ठीक है जी। तो हमने इंग्लिश के कितने पेज निकाले? 164। तो 164 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, क्या आंसर आएगा मिस्टर फयाज? डू इट क्विकली कि बेटा 4920। 4000 4000 नॉट एट ऑल। अगेन प्लीज मल्टीप्लाई 4920 मिनट्स। ठीक है। हमारे पास एवरेज क्या आई है? 164 सफ़े की किताब में हर सफ़े को आधा घंटा दिया जाए और मुसलसल दिया जाए। परेशान नहीं होना, जो सवाल ज़हन में आ रहा है उसका जवाब दे के आगे चलूंगा। मुझे पता है कि आपके ज़हन में क्या सवाल आना है, ठीक है। इस पे आपको सिर्फ जो चीज़ दे रहा हूँ उसको फोकस करें। ना ये मैं किसी सिलेबस से उठा के दे रहा हूँ, ना किसी किताब से निकाल के दे रहा हूँ। आप चाहे तो कल को इस पे किताब लिख सकते हैं, ये किताब में से नहीं है। आप चाहे तो कल को इस पे किताब, ये पॉसिबल है। सो जो चीज आपको दे रहा हूं वो मेरे साथ बिल्कुल अटैच होकर उसको कीजिए। अच्छा जी, 4920 मिनट आप मुसलसल दें तो 164 सफ़े की किताब आपके मुकम्मल तैयार हो जाती है। यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब 4920 को आप डिवाइड कर दो 60 के ऊपर, 82। कैलकुलेशन ये कहती है कि एक बुक को 30 जो है ना, एक बुक के एक सफ़े को 30 मिनट आप दें और टोटल 4920 घंटे दें, सॉरी 4920 मिनट दें, तो ये कुल 82 मिनट बनते, सॉरी 82 घंटे बनते हैं। कितने? 82 आवर्स। कितने बनते हैं? 82 आवर्स। ठीक है। और मुसलसल। अब इसको दोबारा आप जो है वो डिवाइड कीजिए 24 पे। 3.41 ये आपका एवरेज जो है वो आ रहा है। अब ये डेज निकल आए, अब ये क्या हो गया? डेज निकल आए कि एक बुक 164 सफ़ा की हो और आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, 4920 मिनट में वो मुकम्मल तैयार हो जाती है, 82 घंटों के अंदर वो मुकम्मल तैयार हो जाती है, या 3 दिन कम अज कम और 4 दिन, चूंकि 3.4 का मतलब है 3.5 दिन। ठीक है। तो 4 दिन के अंदर अंदर जो है मुकम्मल तैयार हो जाती है। ठीक है जी। अब हम इसको अगले जो है पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमने कैलकुलेट कर लिया है कि 164 सफ़े की किताब जो है उसको प्रॉपर तैयार करने के लिए प्लीज हैव योर सीट्स।
हमें हमारी जो है उसको प्रॉपर तैयार करने के लिए हमारे पास कितना टाइम लगता है जी? 4 दिन एवरेज। मैं इसको 5 दिन पूरे कर देता हूं, 5 डेज। 164 सफ़े की किताब को पूरा तैयार करने के लिए 5 दिन चाहिए। कितने? 5 दिन चाहिए। अच्छा, ये हमने फाइनल कर लिया। अब आपकी टोटल बुक्स कितनी है? 8 बुक्स है। ठीक है जी, 8 बुक्स। हर किताब को हमने दिया है 5 दिन, हर किताब को हमने दिए 4 दिन। ठीक है, तो 4 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 8, व्हाट इज द आंसर? 8 किताबों को तो आपका सिलेबस सारे का सारा याद हो जाता है। क्या हो जाता है? याद हो जाता है। इज दैट क्लियर नाउ? यहां तक कोई इशू? ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने ये रेशो निकाली है, 32 दिन के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस तैयार हो जाता है। यहाँ से कोचिंग सेंटर, अगर कोई एकेडमी वाला, अगर कोई ट्यूशन वाली आपकी या ट्यूशन वाले भाई, ठीक है, या कोई इंस्टीट्यूट अगर ये कहे कि 2 माह के अंदर आपका सारा कोर्स मुकम्मल याद करवा देंगे, तो ये मुमकिन है, क्योंकि हमने एवरेज जो निकाली है वो 32 दिन की निकाली। ठीक है यस सर। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो आप हमें बता रहे हैं कि मुसलसल पढ़ूं, ना खाऊं, ना पीऊं, ना पहनूं, ना नमाज पढ़ूं, ना कोई जो है ना वो कोई और जिंदगी का काम ना करूं, तो तब ये होगा। ये क्वेश्चन आपका वैलिड है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एंटरटेन करने के लिए हमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन करनी है। वो कैलकुलेशन क्या है? वो कैलकुलेशन ये है, हमारे पास ये हमने निकाल लिया कि जी 32 दिन। मैं इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर देता हूं, चलो 32 ही रहने देते हैं, मैं इसको नहीं छेड़ता। ये 32 डेज हम एक्चुअल रखते हैं। हमारे पास एक साल के अंदर कुल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। लीव के साल को निकाल रहा हूं, चूंकि अगर वो डालेंगे तो 366 हो जाएगा, लेकिन एवरेज पे जब आते हैं तो जब आप सपोजिशंस की तरफ जा रहे होते हैं तो जो आपका मेजर या नॉर्मल रूल होते हैं ना, वही आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बाबरकात वो है कि अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया माँ और बाप के बगैर, ऐसे ही है ना? ठीक है, उसने कहा मैं मालिक कुल हूं, मैं माँ और बाप के बगैर भी पैदा कर सकता हूं। उसने हजरत अम्मा हवा को पैदा किया माँ के बगैर। आप सब लोग सुनते आ रहे हैं ना कि बाप की पसली से पैदा किया गया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। ठीक है, तो हजरत हवा को पैदा करके उसने कहा कि मैं बगैर जो है माँ के भी पैदा कर सकता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया बगैर बाप के, ऐसे ही है, यही पढ़ते आ रहे हैं ना आप लोग बचपन से। तो उसने कहा कि मैं बगैर बाप के भी पैदा कर सकता हूं। अब सारी शर्तें पूरी होगी, और लेकिन एक चीज और रहती है, जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी है वो माँ और बाप दोनों के बगैर पैदा की, पत्थर से निकली और सामने आ गई वजूद। तो अल्लाह ने सारी शर्तें पूरी कर दी कि माँ और बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है, माँ के बगैर भी पैदा कर सकता है, बाप के बगैर भी पैदा कर सकता है, ठीक है, और दोनों के बगैर भी पैदा कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ उसने रूल क्या रखा है? आप लोग बायो के अंदर पढ़ रहे होते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का होना जरूरी है, ऐसे ही है। इज दैट क्लियर? इट मीन का रूल क्या है? जब हम सपोजिशन करेंगे तो हम मेल और फीमेल को कंसीडर करके जो है वो सपोजिशन करेंगे, फर्ज करेंगे। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास टोटल डेज हैं 365। ठीक है जी, आपकी जो है ना वो गर्मियों की छुट्टियां कितनी होती हैं? 80 डेज। अब इसमें से 80 डेज निकालिए, माइनस कीजिए। 285, ठीक है, 285। ठीक है जी, एक हफ्ते के अंदर कितने अखबार होते हैं? चलो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि आप सब लोग मेरे साथ जो है ना अटैच हैं। जिन लोगों के ज़हनों में 4 आ रहा था उनकी प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पे एंटरटेन करता चलूँ, जिन बच्चों के ज़हनों में 4 आ रहा था ना, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो अपना क्वेश्चन पेपर सही पढ़ते नहीं होते। समझ आ रही बात की? जो क्वेश्चन किया गया होता है ना, जब आप उसको प्रॉपर पढ़ लेना तो कभी आपका आंसर गलत नहीं हो सकता।
आप अगर एक हफ्ते के अंदर 4 एतवार की बात कर रहे हैं तो आप अपने ज़हन के हिसाब से दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपके ज़हन में सवाल बैठा हुआ है कि शायद सर ने पूछा है 1 महीने में कितने एतवार हैं, ऐसी बात आ रही। ठीक है, तो इन बच्चों का प्रॉब्लम जो है ये आप ज़हन में रख लें कि अगर वो अपना क्वेश्चन पेपर को सही फॉलो करें ना, सही सुने या सही पढ़े कि बात क्या पूछी जा रही है, तो कभी आंसर गलत नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े कहते होते हैं कि हर सवाल का जवाब सवाल के अंदर छुपा होता है। ठीक है जी, तो एक हफ्ते के अंदर 1 एतवार है तो मंथ के कितने हो गए? 4। और साल के कितने हो गए? 48 48। इसमें से 48 आप वो निकाल दें, पीछे क्या रह गया? 237। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है 237 है। 10 दिन आप निकाल दें जिसमें आपके जो है ना वो आप रियल वाले बीमार हो गए, आपको बहाने वाला बीमार नहीं, सर जी आज बहुत दर्द है जो है ना वो पेट में, आज अगर आप छुट्टी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, वो नहीं, आप रियल वाला बीमार हो गए। पूरे साल के अंदर 10 दिन वो निकाल दें, पीछे कितने रह गए? 227। अच्छा, 10 दिन आप निकाल दें। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? फयाज, व्हाट इज योर नेम प्लीज? अम्माद या अम्मार? हमाद। ओके, ठीक है। फयाज जो है ना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, हमाद इसके पास आता है, वो पढ़ाकू, रोज पढ़ते रहते हो, चल आज बंक करते हैं। बंक का पता क्या है? नहीं पता, बताता हूँ। ये जब आप स्कूल से निकल के तो मछलियां पकड़ने चले जाते हैं ना, या किसी के बाग में जाके माल्टे तोड़ के खाने लगते हैं, या अमरूद तोड़ के या जामुन तोड़ के, इस अमर को बंक कहते हैं। ठीक है, आपने एक लेक्चर करके किया, लेकिन पूरे साल का ये जो अब हमने टाइम पीरियड बनाया तो ये बन गया 10 दिन। 10 दिन ये निकालना, कितने रह गए? 217। 10 दिन आप निकाल दें कि आपकी फैमिली में फेवरेट कजन की शादी आ गई, कोई और फंक्शन आ गया, कोई सालगिरह आ गई, आप छुट्टी पे चले गए, 10 दिन वो निकाल दें। 207। अब 207 दिन आपके पास एक्चुअल बच गए हैं, जो आपका स्टडी टाइम है स्कूल का। पॉइंट क्लियर यहां तक? अब 207 को तकसीम करो जरा 32 पे। 6.46। अच्छा, मैथ्स ये कहती है कि जो सिलेबस 32 दिन में कवर होता है वो आप पूरे साल की छुट्टियां निकाल के, पूरे साल की छुट्टियां निकाल के 6 मरतबा कम अज कम, या 6.5 मरतबा या 7 मरतबा याद करने के बाद उसे दोहरा सकते हैं, उसकी रिवीजन कर सकते हैं, उसकी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी, कैलकुलेशन ये कहती है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो मजीद इजी कर लेते हैं। मैं इसको 7 मरतबा भी कैंसिल कर देता हूं, 6 मरतबा भी कैंसिल कर देता हूं, 5 मरतबा भी कैंसिल कर देता हूं, 4 मरतबा भी कैंसिल कर देता हूं। जो बच्चा अपने कोर्स को पूरे साल के अंदर 3 मरतबा 3 टाइम्स प्रॉपर रिवाइज कर लेना, क्या कर ले? रिवाइज कर ले, मैं उस बच्चे को 85% मार्क्स की गारंटी दूंगा, गारंटी। मैं उसको 85% मार्क्स की गारंटी देता हूं। आपके पास कोई बच्चा है वो कहता है कि सर जी मैं तो अपने यानी 8th के अंदर मैं टॉपर हूं, मैं तो 90% मार्क्स लेके आया हूं, ठीक है भैया आपकी बात मान लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। जो बच्चा कहता है कि सर मैं 90% मार्क्स लेके आया हूं, ये 5% आपने मेरे तो कम कर दिए, कोई ऊपर की बात करें। अच्छा जी, पहले तो 90 की ही बात कर लेते हैं ना। जो बच्चा ये कहता है वो 3 की बजाय 4 मरतबा अपने कोर्स को पूरे साल में रिवाइज कर ले, मैं उसको 90% मार्क्स की गारंटी देता हूं। कोई बच्चा आपका उठता है वो कहता है सर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अस, आई एम टॉपर ऑफ माय क्लास। और मैं तो पूरे मियां वाल का टॉपर हूं, मेरे तो 95% मार्क्स हैं, मेरे तो इससे आगे जाने की कोई बात करें, ठीक है कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। वो क्या करे, ये 4 टाइम और 3 टाइम की बजाय वो बच्चा क्या करे
5 मरतबा पूरे साल के अंदर अपने कोर्स को रिवाइज कर ले, मैं उसको 95% या उससे ऊपर प्लस के मार्क्स की गारंटी देता हूं। ये गारंटी मैं क्यों दे रहा हूं कि मैं अब तक 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, 872 टीचर्स ट्रेन कर चुका हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले CSS का रिजल्ट बता रहा था अपने स्टूडेंट्स का, तो इतना अरसा एक चीज आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी का या गलत रिजल्ट आने का चांस नहीं रहता। फिर प्रॉब्लम कहां पे? अब थोड़ा सा बताएं, आज तक आपको किसी ने ऐसा लेक्चर दिया हो? मत देखिए अपने सर की तरफ, डोंट यू वरी, वो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों सर जी? अगर किसी ने ये लेक्चर आपको छठी क्लास में दिया होता तो जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए टॉपर होते, तो आज मिला है तो क्या इसको जाया कर दोगे? अब आते हैं कि गलती कहां पे है। क्यों इस बच्चे के 90% मार्क्स हैं, उसके 85% है, वो उससे कम पे है, और कोई एक जैद बकर कोई तीसरा चौथा बच्चा जो है वो बिल्कुल 0 पे खड़ा है, या 40% पे खड़ा है, या D ग्रेड पे खड़ा है, या F ग्रेड पे खड़ा है? वाई? ये था हमारा पूरे साल का स्केड्यूल। अब जो बच्चा क्वेश्चन करता है ना, सर जी मैं सोऊंगा कब? वो भाई 207 में से आधे दिन अपनी नींद में डाल लो, तब भी 3 मरतबा कोर्स रिवाइज हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहां पे है? अब वो प्रॉब्लम हम जो है ना जल्दी से उसको टैकल कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम बिहाइंड? मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितनी देर हो गई है मुझे आपके पास? 17 मिनट। 17 मिनट हो गए, ठीक है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंक्लूड इट वेरी सून। अच्छा, ये था पूरे साल का एक स्केड्यूल। रोशनी हुई है कि सारी अय्याशियां करके भी, सारे बंक मार के भी, दोस्त के साथ जाके जो है ना वो उसमें मार्टे के बाग में से जो है ना कीनू तोड़ के खा के भी रिजल्ट डाउन नहीं होता अगर रिजल्ट आपके ज़हन में हो। पढ़ाई डाउन नहीं होती अगर पढ़ाई आपके ज़हन में हो। अब वो डाउन कहां से होती है? अब उसको जो है ना वो थोड़ा सा कवर करके फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा। हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप स्कूल में कितना वक्त गुजारते हैं? 8 घंटे। कभी जाके स्कूल में जाते हुए कभी टाइम कैलकुलेट किया हो तो पता होना कितना। स्कूल आपका कब लगता है? 8:30। छुट्टी कब होती है? 1:30 बजे। अब 8:30 से 1:30 का टाइम पीरियड निकालें, कितना बनता है? 5 घंटे। जो 8 घंटे कह रहे थे वो बाकी के 2 घंटे कहाँ गुजार के आते हैं? बताओ ना जरा। हाँ भाई, कहाँ बैठे रहते हो? सो 5 आवर्स आपका जो स्कूल टाइम है या कॉलेज टाइम है, एक्चुअल स्कूल प्लस कॉलेज में दोनों को कर लेता हूं ताकि जो मेरे चैनल पे बाद में देखेंगे उनको भी जो है ना वो ये चीज जो है वो पता चल जाए। हमारे पास एक्चुअल टाइम कितना है? 5 आवर्स। अच्छा जी, 5 - 24 बकाया कितने हो गए? मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं ताकि आपको जो है ये ऊपर से बता दूं ना, आपको क्लियर है ना? ठीक है, ताकि वो जो है ना कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये है जी हमारा कॉलेज टाइम। आप लोगों ने आगे कॉलेज टाइम में जाना है तो स्कूल में तो आपको हो गया ना, तो थोड़ा सा मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो देता हूं ताकि आपने कॉलेज में आगे जाना है तो आपको ये पता होगी जो है आपका जो है। सो कॉलेज टाइम है आपका जनाब 5 आवर्स - 24 आवर्स इक्वल 19। ठीक है जी। अब आपका स्कूल या कॉलेज आने जाने का जो वक्त है, आने जाने का अराइवल टाइम, अराइवल और डिपार्चर टाइम, वो आपका मैं 1 घंटा लगा देता हूं। 1 आवर। नोट डाउन प्लीज, हैव योर सीट्स क्विकली। 1 घंटा मैंने इसमें लगा दिया। अब इस 1 घंटे में से हमने 19 माइनस किए तो हमारे पास क्या है? 18 घंटे। अच्छा, सारे मुसलमान बैठे हुए हैं, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं? पक्की बात है ना? तो मुसलमान की पहली बुनियादी शर्त क्या है कि वो नमाज पढ़ता है। ठीक है, यही हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना कि मुसलमान में और गैर मुस्लिम में पहला बुनियादी फर्क क्या है कि वो नमाज पढ़ता है। यानी किसी भी जगह आपने मुसलमान में, हिंदू में, सिख में जो है वो फर्क करना हो, ईसाई में, यहूदी में फर्क करना हो, तो पहला बुनियादी फर्क क्या होता है कि मुसलमान
नमाज पढ़ता है। अच्छा, आपके नमाज पढ़ने का टाइम ये निकाल देता हूं जी 1 घंटा। 18 में से आपने 1 घंटा निकाल दिया, पीछे 17 घंटे हमारे पास रह गए। अच्छा, खाने पीने आप नाश्ता कितनी देर में कर लेते हैं? 10-15 मिनट। आप दोपहर का खाना कितनी देर में खा लेते हैं? 10 से 15 मिनट में। आप रात का खाना कितनी देर में खा लेते हैं? 10 या 15। इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो टाइम निकला है वो निकला है 45 मिनट का, सुबह दोपहर। लेकिन कोई थोड़ा आराम आराम से खाने वाला होगा, लिहाजा मैं खाने पीने के औकात निकाल देता हूं 1 घंटा पूरा जी। 17 माइनस कितने? 16। अच्छा, इतना आपको पता है कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा होता है, जो कॉलेज का या स्कूल का क्लास वर्क होता है, उसी के ऊपर आप क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। ऐसे ही है, जो स्कूल में पढ़ के आते हैं उसी का होमवर्क होता है। हमने आधा घंटा निकाला था एक सब्जेक्ट के लिए, तो 8 के लिए कितने घंटे निकले? 8 सब्जेक्ट के लिए 24 कैसे निकले? 8 सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट का आधा घंटा हुआ, 2 का घंटे हो गया, ठीक है। तो ये कितना? 4 घंटे निकले। कितने? तो आपका ट्यूशन टाइम बनता है, ट्यूशन कह लें या होमवर्क कह लें, ट्यूशन कह लें या होमवर्क टाइम कितना बनता है? 4 घंटे माइनस 16 जी 12 घंटे रह गए। क्लियर है? कितना रह गए? 12 घंटे। ये 4 घंटे हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं सर जी क्लास भी पढ़ आए हैं, नमाज भी पढ़ आए हैं, होमवर्क भी कर लिया है, सर जी सारे बच्चे पबजी खेलते हैं, मुझे भी थोड़ी सी खेल लेने, सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, मैं भी खेल लेने, सारे बच्चे स्नूकर खेलते हैं, मैं भी खेल लेने। चले, आपकी जो अच्छी अच्छी स्पोर्ट्स है उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 घंटा काफी है? 2 घंटे काफी? 2 घंटे काफी है। चलो जी, ये आपका स्पोर्ट्स टाइम मैंने निकाल दिया 2 आवर्स। 12 में से पीछे क्या रह गया हमारे पास? 10 आवर्स। कितना रह गया? 10 आवर्स ही रह गए। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं, हमारे पास ये टाइम रह गया है। अब आप लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप कहते हैं सर जी क्या करते हैं आप? वो अब्बा जी फरमाते हैं चल रहे धार निकाल के ला, वो भी करना पड़ता है। वो जिस दिन वो बिजी होते हैं या कोई और काम होता है, सर जी चारा भी बना के लाना पड़ता है, ठीक है ना। 1 घंटा दिया मिसलेनियस के लिए, इस तरह के काम के लिए, क्योंकि जिस दिन आप चारा बनाने जाएंगे उस दिन आप खेलेंगे तो नहीं ना, तो वो टाइम उसके साथ 1 घंटा और लगा ले तो 3 घंटे में चारा बन के आ नहीं जाएगा। चले जी, मिस इसको मिस में रख लेते हैं, यानी मिसलेनियस में रख लेते हैं। 1 घंटा पीछे कितने रह गए? 9। 10 में से माइनस किया तो 9 घंटे रह गए। अच्छा, डॉक्टर्स जो कहते हैं, डॉक्टर्स कितनी नींद तजवीज करते हैं? 8 घंटे। पक्की बात है? 6 या 7 घंटे। चलो, इस बेटे ने कहा है कि नहीं सर 8 घंटे, चलो 8 घंटे ही दिए। 8 घंटे पूरे आपका नींद का टाइम, स्लीपिंग टाइम जनाब, ये मैंने आपको दे दिया पूरे 9 घंटे। 9 में से सॉरी 8 घंटे दिया था ना, हाँ 909। अब पीछे क्या रह गया? 1 घंटा। ये मैंने आपको सुबह उठने के लिए, ये दोबारा हमारा मिस आ गया कि सुबह उठ के अगर जो बच्चे तहज्जुद पढ़ते हैं, जो बच्चे सुबह वॉक पे जाते हैं, जो कोई भी इस तरह की जो है प्रोडक्टिविटी या जो है ना क्रिएटिविटी या कोई एक्टिविटी है उसको करने के लिए, जो ये आपको 1 घंटा मैंने दे दिया। अब आपका ये 0 हो गया, 24 घंटे पूरे हो गए हैं। जो बच्चा इस टाइम को भी फॉलो कर ले ना, जो बच्चा इस टाइम को फॉलो कर ले, मैं उसको 85% मार्क्स की गारंटी देता हूं। जो बच्चा इस टाइम को फॉलो कर ले, जो बच्चा इससे आगे जाना चाहता है थोड़ा ट्राई कर ले, अगर जो है ना वो कुछ लॉजिक हो सकती है, अगर रेक्टिव है तो कोई और आउटसाइडर है तो जरा। अच्छा 85%। जो बच्चा कहता है सर प्लीज डू समथिंग मोर, आप फिर मेरा हाथ खा जाते हैं, मैं पहले टॉपर हूं, ठीक है भाई तुम टॉपर रहो। आप अगर चाहते हैं
कि 90% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं तो अपने स्पोर्ट्स टाइम में से 1 घंटा माइनस करें और अपने होम वर्क टाइम के अंदर या ट्यूशन टाइम के अंदर 1 घंटा प्लस कर दें। 90% गारंटी। आप चाहते हैं कि वही फिर एक बच्चा उठ के रोना शुरू कर देता है, जिसने कुछ कमाया होता है ना उसको बड़ी तकलीफ होती है, सर मैंने बड़ी मेहनत से नंबर कमाए, आप मेरे 5% कम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नहीं करते 5%। सर मैं टॉपर हूं, 95% मार्क्स लेके आया, मैं तो कॉलेज में भी अब इंशाल्लाह टॉप करूंगा। ठीक है भाई करो, हम साथ हैं आपके, हम ये तो चाहते हैं कि आप, इसीलिए तो इंस्टीट्यूट बनाया। बज़मी इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है कि आपको आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको इंक्रीज और बूस्ट करके मुआशरे को बताया जाए कि ये बच्चा नील नहीं है, अच्छे मार्क्स लेने वाला है। ठीक है आप टॉपर हैं, ठीक है, यहां से अपने स्पोर्ट्स टाइम में से 1 घंटा और माइनस कीजिए और यहां पे प्लस कर दें तो आपका 95% मार्क्स की आपका मुकम्मल गारंटी। अब ये भी अब आपके ज़हन में सवाल आ सकता है, सर ये तो आपने बता दिया, अब बताएं गलती कहां पे है, कैसे जो है वो हमारा जो है वो गलती कहां से लगती है कि हम पढ़ नहीं पाते या हम सही रिजल्ट नहीं दे पाते। अब हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। वो क्या है, ये जो आपका था ना स्पोर्ट्स टाइम, ये था 2 घंटे का। आपके दोस्तों ने फैसला कर लिया आज बेस्ट ऑफ 3 होगी, एक मैच खेला, लड़ पड़े, नहीं ये तो चीटिंग करके जीते हैं, तो आज बेस्ट ऑफ 3 होगी। ठीक है जी, अब बेस्ट ऑफ 3 पे 2 घंटे का टाइम नहीं लगा, यहां पे टाइम लग गया 5 घंटे का। कितना? 5 आवर्स। अब आपके पास टाइम कितना था स्पोर्ट्स का? 2 घंटे का। आपने 3 घंटे इजाफी लगा लिए। वो 3 घंटे आपने इजाफी कहां से लगाए? अपने होमवर्क टाइम से। होमवर्क टाइम से इजाफी लगा के अब चाहिए ये था कि इसको आप फोकस करते, आपने नहीं किया। चाहिए ये था कि आप ये 3 घंटे अपनी नींद में से कुर्बान करते और फिर भी होमवर्क करके स्कूल जाते। आपने उस दिन का होमवर्क छोड़ा, अगले दिन का भी छूट गया, तीसरे दिन आप 3 दिन अपने होमवर्क में दिवालिया थे। अब आपने कहा यार कल तो टेस्ट है, कल तो सर बज़मी ने टेस्ट लेना है स्कूल के अंदर, या आपके फेवरेट टीचर जो स्कूल में है उन्होंने तो टेस्ट लेना है। अब आपने क्या किया, पीछे आप 15 घंटे या 18 घंटे आप अपने होमवर्क में दिवालिया थे। अगले दिन आपने अपना स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम भी जो है वो छोड़ा, 5 घंटे ये भी गए, 18 और 5 23, और उस दिन का होमवर्क 23 और 5 घंटे 28 घंटे ये आप अपने काम के अंदर पीछे चले गए। अपनी जिंदगियां रिवाइंड करके देख लो। जो बच्चा नया स्कूल में आया था उसने अपनी नई कॉपी बनाई, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन प्रॉपर काम किया, फिर ये वाली जो है ना दुर्घटना हो गई, फिर ये वाला इंसिडेंट हो गया, फिर ये वाला हादसा हो गया, कोई एक बेस्ट ऑफ 3 आई, उसने सारा टाइम टेबल गलत किया और वो दिन और आज का दिन आपसे टाइम टेबल मैनेज नहीं होगा। रिमाइंड करें, सोचें, क्या यही बात? हाँ जी, जो सीनियर है वो बताएं पहले। जहां टाइम टेबल मिस हुआ है, क्या वो यही बात है? मानते हैं इस बात को? इट मीन कि ये है वो पहला फॉल्ट जिसको आपने हर दिन कवर करना था, और फिर क्या आपसे गलती होगी मान लिया, अब आपने इसको कवर कैसे करना था? आपने कवर करना था इसको संडे वाले दिन, क्योंकि जिस दिन छुट्टी थी उस दिन कॉलेज टाइम के 5 घंटे नहीं थे, उस दिन का होमवर्क भी नहीं था, तो ये टोटल 8 घंटे थे। वो 8 घंटे आपने कवर करने थे, वो 8 घंटे आपने अपने कवर करने थे। वो कवर करने की बजाय उस दिन आप लंबी तान के सो गए, या मछलियां पकड़ने के लिए निकल गए, या किसी सैर पे दोस्तों के साथ 4 बजे तक घूम फिर आते, या अपना शुद्ध हो गई। यानी एक तो पहले वो टाइम टेबल पीछे था, फिर रही सी कसर इसने निकाला। सो दिस इज योर मेजर फॉल्ट। ये है आपका वो पहला बुनियादी। क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे
500 से ज्यादा मरतबा कहा नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्यों? कि जिस दिन इनका टाइम टेबल जो है ना मिस होगा, उसी दिन इनकी नमाज की 5 वक्ता ड्यूटी जो है वो खराब हो जाएगी। जिस दिन होमवर्क का टाइम टेबल जो है स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा, उसी दिन आप नालायक कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब लायक बच्चे में और नालायक बच्चे में फर्क क्या है कि लायक बच्चा किसी दिन मौज में आके मूड में आके पढ़ लेता है, पेपर से एक दिन पहले किताब पकड़ ली और यार चलो कम से कम वालिद साहब ने इतना अच्छा मेहनत किया, कुछ तो उनको दिखाना है। लेकिन जो लायक बच्चा होता है वो अपने हर दिन का टाइम निकाल के नहीं, उसको वालिद साहब भी कहना बेटा अब्बा जी मेरा ये काम है, होमवर्क है, मैं ये करना चाहता हूं, ये करके तो फिर मैं निकलूंगा। ये जो मेरा टाइम है, ये जो मेरा टाइम रहता है, ये मेरा टेस्ट है कल, मैं पहले ये तैयार करूंगा, ये टेस्ट तैयार करने के बाद मैं आपके काम करूंगा। और जिसको ये प्रॉब्लम है कि घर वाले जो है ना वो कहते हैं, जिसको ये प्रॉब्लम है कि उसको घर वाले जो है ना वो बार बार जो है ना वो कहते हैं कि बेटा फलां काम करो, फलां काम करो, वो अपने वालिद साहब के पास नहायत अदब से बैठे, पांव दबाने के बाद कहे अब्बा जी या पढ़ाई करवा लें या भैंसे चरवा लें। समझ आ रही बात? कि दो काम एट अ टाइम नहीं हो सकते। या मुझे 10 भैंसे ले दे ताकि मैं आपकी जो है ना वो घर का कमाओ पूत बन जाऊं, कल को एक भैंस बेचे, आगे नहीं जो है ना वो, और जो प्रोड्यूस हो उसको बेचें और आप अपने घर के अखराजात चला लें। या मुझे प्रॉपर वक्त दें, ये मेरी किताबें हैं, इनको याद करने के लिए इतना टाइम चाहिए, मैंने इतना टाइम इनको देना है, तब आप मुझसे ये जो है ना क्लेम कर सकते हैं बेटा आपको पूरा टाइम दिया था, रिजल्ट किधर है। समझ आ रही बात? तो कुछ ज़हन में रोशनी हुई है? यस सर। तो फिर मानते हो उस्ताद उस्ताद होते हैं। याद रख लें कि जो पढ़े ये समझ के मत पढ़े कि ठीक है जी मैट्रिक हो जाए, नो। इस वक्त आप लोग पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, जरा बाहर जब जाते हैं स्कूल तो आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा होता है, लेकिन रेडी के ऊपर जो है ना मकई के भुट्टे भून रहा होता है, उसमें और आप में फर्क क्या है? आप कौन से जो है ना वो 30 मार खा हैं कि उसको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, वो भुट्टे भून रहा है वहां पे बैठा हुआ, वो चने भून रहा है, और अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप बैग लगाते हैं बेहतरीन तरीके से, आप सुबह टशन के साथ आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। आगे आप कॉलेज का टाइम, ये जो मैट्रिक के बच्चे उनका आने वाला है ना, इसलिए बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूं ताकि आपने आगे कॉलेज भी जाना है। क्या फर्क है उसमें और इसमें? फर्क ये है कि आपने वो सर सैयद, वो डॉक्टर कदीर खान, या वो इस तरह के हमारे जितने भी लीडर हैं, हजरत किबला अशफाक अहमद साहब, किबला अहमद नदीम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, या हमारे मुल्क के जितने मौलाना तारिक जमील साहब, या दीगर हमारे जितने भी लीडर हैं, मुल्क पाकिस्तान के जितने भी अजीम लीडर हैं, उनका नाम कैसे बना है? आपकी तरह वो भी स्टूडेंट थे। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने कहा भाई मैंने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, वो कर गए, वो कर गए। आप लोगों के पास अभी वो वक्त है वो करने का। सो आज का जो बुनियादी लेक्चर था, मैं बेसिकली तो आप लोगों से सिर्फ मैं आपके सर से मिलने के लिए आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी जगह के ऊपर जो है, किसी पसमानदा इलाके के अंदर जहाँ पे तालीम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, हर्डल्स हो, मुश्किलात हो, और वहाँ पर कोई जो है वो कर रहा हो, कोई मेहनत कर रहा हो, कोई जद्दोजहद कर रहा हो, ठीक है, तो ये आपके लिए जो है ना वो, यही आपके लिए सर सैयद है, या ये आपके लिए अलीगढ़ है। आप सारे सर सैयद हैं, बशर्ते कि कितनी मेहनत करते हैं। समझ आ रही बात की आपको? इट्स अप टू यू। क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया है? हमारा जो विजन है, हजूर कायदा रहमतुल्लाह अलैह सारी रात जागते रहे, कौम सोई रही, वो लीडर ही जागते हैं। हमारी बरसों की जो है ना वो रूटीन है, कौम सारी जो है ना वो मक्के में सोई हुई रहती थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जो है ना जाग के इबादत कर रहे होते, मुराकबा कर रहे होते।
अल्लाह अल्लाह कर रहे होते थे, अल्लाह को याद कर रहे होते। और कौम क्या करती, कौम का शुरू से वतीरा ये है, जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ के ऊपर आकर फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, उन्होंने कहा, आपके अपने सगे चचा ने कहा, वो तू मेरा भतीजा, मैं जानता हूं तू क्या है। अपने फिर यही करते होते, लेकिन वो जो फर्म बिलीव था उसने फिर पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को जो है ना वो एक आलमगीर सच्चाई बना दिया, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर मक्के के अंदर रखे हुए बुतों तक अपनी पहचान और अपनी शनाख्त ढूंढता रहा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार ने क्या किया, उस इस्लाम को वो आलमगीर सच्चाई दी कि लोग मुसलमानों के ऊपर तो जो है ना वो कोई ना कोई बात कर देते हैं, इस्लाम को कोई बुरा नहीं कहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी जो है ना वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप नेम प्लेट जो है मोहम्मद पीस बी अपॉन लिखा हुआ है। और कामयाबी वो होती है जिसको गैर भी माने। तो फिर कुछ समझ आया, कुछ ड्यूटी समझ में आई है? आप लोगों के साथ जो है वो गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा स्कीम ऑफ स्टडी के ऊपर जो है यूजुअली मैं फिर आपको बता दूं कि बेटा मैं ये CSS के स्टूडेंट्स को देता होता हूँ लेक्चर, बस बज़मी साहब की मोहब्बत है मेरे साथ कि मैं उनके जो है ना वो मुलाकात के बगैर ना रह सका, और उनकी वजह से आपको ये मिला। नहीं तो मेरा टाइम लेना किस कदर मुश्किल है वो किसी वक्त उनसे पूछिएगा। इसके अलावा मेरा चैनल मौजूद है, वो आपको सर तारुफ करवा देंगे, प्रोफेसर एम ए रज़ा आप लिखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। आपके सर का चैनल कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ? हाँ माशाल्लाह, सोच लें कितने बच्चे जो फेसबुक यूज करते हैं। अब सब ने, ये जितने बच्चों ने हाथ नीचे किया ना ये सारे फेसबुक यूज करते हैं। ये जिन्होंने हाथ उठाने के बजाय और नीचे कर लिया है ना, ये सारे बच्चे फेसबुक यूज करते हैं। बेटा प्रोडक्टिविटी यूट्यूब पे है, फेसबुक पे नहीं। फेसबुक पे अगर कोई प्रोडक्टिविटी है तो आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आप लोगों से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश और जिद्दोजहद को जो है वो कामयाब करे। इसको ये जो आज एक चिराग जो है वो जला है, तो इससे इतना जो है ना वो इससे हार्मनी पैदा हो, इससे इत्तेदाल पैदा हो, तवाज़ुन पैदा हो, ठीक है, बैलेंस। क्योंकि देखें ना सीक्वेंस समझिएगा जिंदगी का। आपने फरमाया, ये मेरे इस हाथ पे आप रख लें, आपने फरमाया फजूल खर्च का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पढ़ते आ रहे हैं ना ये सारी बातें आप 3-4 क्लास से। इस हाथ पे आप रख लें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंजूस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये दोनों सतहें आपको समझ में आ गई। अब आप सीने पे आए, यहाँ पे आपका दिल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिसने म्यान आ गया, तो जितनी म्याना रवि है, जितना तवाज़ुन है, हम कुरान पाक में पढ़ते आ रहे हैं कि ये उम्मत जो है ना पिछली उम्मतों के ऊपर गवाह है। क्यों गवाह है? कि ये उम्मत औसत है, ये उम्मत वस्त है, उम्मत म्याना रूह है, उम्मत इत्तेदाल है, उम्मत इत्तेदाल व तवाज़ुन। और जहाँ इत्तेदाल व तवाज़ुन गिरता है और टूटता है, वहाँ ना आप मुसलमान रहते हैं ना आप इंसान रहते हैं। बस इतनी सी बात अगर ये, और यही हमने सारा समझा है। और आज इसको यहीं पे इख्तिताम करते हैं। और ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपके साथ जो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर या स्पोकन अरेबिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्कीम ऑफ स्टडी अब समझ आइए, इसके ऊपर अमल पैरा भी होंगे कि लेक्चर आया था ठीक है, सर ने जो है ना वो क्या समझते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि ये चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। आप चाहें तो इसको जो इसके ऊपर जो है कल को किताब लिख दें। बेटा इसी टाइम टेबल को फॉलो किया है, 29 किताबें लिख चुका हूँ, जिसमें से 12 छपी हुई मेरी अपनी जाती किताबें मार्केट में दस्तयाब है। 2000 से ज्यादा लेक्चर मेरे अपने YouTube पर पड़े हुए। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइम टेबल जब आपको आ जाता है, जब आप ये ठान लेते हैं कि फजर पढ़नी है, तो फजर के बाद जोर के लिए टाइम खुद को खुद आ जाता है। जब जोर पढ़ते हैं तो असर के लिए टाइम आ जाता है। और जब यही ज़हन में हो कि मुअज्जिन कहता रहे हय्या अलल फलाह, कम टू द सक्सेस, कम टू द सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ, फिर वो ये गांव के अंदर एक रवायत होती है, पता नहीं अब है या नहीं। पहले जब बैल के साथ जो है ना वो हल चलाते होते थे ना,
उसके कानों के ऊपर ना एक वो चढ़ा देते थे और उसकी आंखों के ऊपर ना वो एक पर्दा सा जो है ना वो चढ़ा देते थे। उससे क्या होता था कि वो इधर उधर नहीं देख पाता था, वो सिर्फ सीधा देखता था और सीधा चलता था। उससे जो है वो हल चलाना बड़ा आसान हो जाता। सो अपने आप को बी फोकस, बी फोकस, बी फोकस, और फोकस आपका तब होना है जब आपका टाइम टेबल सेट हो। ठीक है जी, घुमा दीजिए अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।